हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म चालू भी हो चुके हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के ऊपर। ठीक है, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा जो सिलेबस में जो संख्या है प्रश्नों की, वो है आपकी जीएस की। ठीक है, आपको पता है इसमें 100 प्रश्न आएंगे और उसमें 100 में से 50 प्रश्न अकेले आपके जीएस से आएंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आपकी कई कमेंट आ रही थी मेरे पास कई दिन से, 2-3 दिन से, कि जीएस को लेकर के कुछ बताइए, तो किस तरीके से किस तरीके से कैसे कैसे तैयारी करनी है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बात मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस देखना है। ये यही नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की बात करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद अब मैंने यहाँ मार्क कर दिया पीवाईक्यू को। ये वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी अहमियत आपको करने के बाद ही पता चलती है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू देखने। ठीक है, पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको बता दिया कि पीवाईक्यू देखने से होता यह है, ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू सारे के सारे वही आ जाते हैं पेपर में, ऐसा कभी नहीं होता है, ना हुआ है ना कभी होगा। ठीक है, पीवाईक्यू से कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं। दूसरी बात यह है कि पीवाईक्यू से हमें एक ये अंदाजा लग जाता है कि हमारा जो पेपर है किस तरीके से, किस किस लेवल से और कैसे कैसे प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे प्रश्न कहाँ कहाँ से कैसे आते हैं, तो आप उसी वे में तैयारी करेंगे, इधर उधर की चीज़ों पर, फालतू चीज़ों पर नहीं भटकेंगे। ठीक है, ये तो होगी वो बात। अब हम बात करते हैं कि आपको किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, किस सब्जेक्ट पर आपको कितना, यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस में जो देखा जाता है कांस्टेबल में, कि इसमें करंट अफेयर का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, करंट अफेयर का सबसे बड़ा रोल है। और यहां मैंने लिखा है कि आपके जो करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं, वो 10 से 12 प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया 10 से 12 प्रश्न, लेकिन इससे जो पहला वाला उसमें जो पेपर हुआ था 2019 में, आप ये मान करके चलिए उसमें लगभग 20 के आसपास, उसमें लगभग 20 के आसपास करंट अफेयर आए थे। ठीक है, तो जिसकी करंट अफेयर्स अच्छी थी उसने बाजी मार दी थी जीएस में। ठीक है, आपको पता है जब तक आप जीएस में स्कोर नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट को भी आपको नहीं छोड़ना, लेकिन करंट अफेयर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। 10 से 12 प्रश्न आएंगे इसमें। अब बात आती है करंट अफेयर कब तक का पढ़े। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, करंट अफेयर आप जनवरी से लेकर के, ठीक है, आप जनवरी से लेकर के और अभी सितंबर से अक्टूबर तक का, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर तक का करंट आप अच्छे तरीके से कर लें, बिल्कुल। ठीक है, यानी कि आप मान करके चलिए कि आपका जो करंट अफेयर जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, वो इसी एरिया से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि हम तो 1 साल की पढ़ेंगे, तो आपको अगर इस लग रहा हो कि हमें 1 साल की पढ़ना जरूरी है, आपके पास टाइम है, अगर आपके पास समय है, और आपको लग रहा है कि मैं तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा करंट अफेयर का, तो आप 1 साल का पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आप डेली डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हो, वो सब टाइम खराब करने वाली चीजें मैंने आपको पहले ही बताई है। आप मंथली, हालांकि अगर आपके पास टाइम है तो आप देखिए, लेकिन मंथली, यानी कि जो मंथली वाली जो करंट अफेयर आती हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से कोई भी वीडियो कम से कम 2 चैनल से आप जरूर देखिएगा। मंथली तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि मंथली जो करंट अफेयर कराते हैं, वो एकदम बिल्कुल पूरे महीने का निचोड़ कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट अफेयर के लिए ऐसा कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए बता दी। दूसरी बात आती है स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में आपको पता है कि 12 से 13 प्रश्न आएंगे स्टैटिक जीके में। ये दूसरे नंबर पर है, यानी कि इसके 10 से 12 प्रश्न आएंगे और स्टैटिक जीके में 12 से 13 प्रश्न। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, और इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि जो स्टैटिक जीके जो होती है, जिस तरीके से, जैसे कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर है, और इस तरीके से जो पहले पीवाईक्यू में प्रश्न बने स्टैटिक से, उस तरीके से आपको स्टैटिक तैयार करनी है। ठीक है, आपको क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे स्टैटिक से। ठीक है, और तीसरी बात आपकी है कि हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री में देखिए आपके जो टोटल प्रश्न बनेंगे, वो आपके 8 से 10 प्रश्न बनेंगे, और ये लगभग आप मान करके चलिए कि हिस्ट्री आपकी आसान रहती है। ठीक है, हिस्ट्री आपकी आसान रहती है, लेकिन इसमें लगभग 2 से 3 प्रश्न इसमें साउथ से पूछे जाते हैं, यानी कि जो साउथ की हिस्ट्री है उससे पूछे जाते हैं। इसमें लगभग 2 से 3 प्रश्न। बाकी के जो प्रश्न आते हैं इसमें, जो अब तक का जो पेपर का जो देखता है पहले से, उसमें क्या है, आसान प्रश्न रहते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं पॉलिटी पे। देखिए, पॉलिटी में आपके 6 से 7 प्रश्न आएंगे। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जो जरूरी अनुच्छेद है ना, जो जरूरी अनुच्छेद है, ठीक है, वो
आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे, क्योंकि पिछली बार देखा गया था वो अनुच्छेद पूछे गए थे जिनको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, इनको इग्नोर ही कर देते कि इनको कौन पूछ रहा है यार, वही आपके पेपर में आ गए। तो इस तरीके से अनुच्छेदों पर आपको विशेष ध्यान देना, और पॉलिटी में 6 से 7 प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। अभी मैं आपको इन सभी को तैयार करने के लिए एक अच्छी बेस्ट बुक भी बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी इकोनॉमिक की, यानी कि ठीक है, इकोनॉमिक के आपके जो प्रश्न आते हैं वो 5 से 6 प्रश्न आएंगे। इसमें क्या है, आपकी जैसे कि बैंक है, ठीक है, बैंक है, जैसे आपकी रेपो रेट जो उसकी दर रहती है, ठीक है, रेपो रेट, ठीक है, इस तरीके से जो, यानी कि इस तरीके से करंट में भी इसके प्रश्न बन जाते हैं। और बैंक से संबंधित तो आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बैंक वाली, ठीक है, कौन सी बैंक की स्थापना कब हुई, कौन सी बैंक किस किस तरीके से, तो ये सारी चीजें बैंक से जरूर रिलेटेड जो प्रश्न हो उन सबको पढ़ करके जाना है। 5 से 6 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद अब आती है आपकी भूगोल की। भूगोल में 4 से 5 प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। और इसमें आपको क्या पता है, जैसे कि नदी है और उनकी सहायक नदी है, ठीक है, तो आपको जो लगता होगा ना कि ये तो बहुत हल्की नदी है, बहुत छोटी है, या इसको कोई प्रश्न नहीं पूछता, उसको दिल्ली पुलिस पूछ लेगा आपसे और आपसे बतेगा नहीं प्रश्न। वहीं आप ये समझ लीजिए कि एक प्रश्न आप और लोगों से पीछे हो गए। जो आपको प्रश्न नहीं लग रहा हो कि ये प्रश्न बिल्कुल आता ही नहीं है, नहीं आया, उसको भी पढ़ना है। इस तरीके से आपको इनमें नदी वगैरह को, जो सहायक नदी, जो पिछली बार देखा गया था ये चीजें, देखिए आपको पता है कि इनसे जैसे कि स्टैटिक है, इतिहास है, पॉलिटी है, इनसे संबंधित और भी प्रश्न किस किस तरीके से, मैं उनको सब छोड़ करके जो जरूरी चीज लिख दी है ना, जैसे अनुच्छेद है या बैंक है या नदी सागर, तो वो चीज जो जरूरी इसमें पूछी गई है हर बार, मैं वो चीजें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि नदी और सहायक नदी वो ऐसी चीजें पूछी गई थी जिनको हम छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी, ये तो होगी आपकी भूगोल की, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी भौतिक विज्ञान की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इन सब चीजों को कहां से कैसे कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके लिए एक बेस्ट बुक की बात करूं जीएस की, तो वो एक किरण पब्लिकेशन की आती है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत बात क्या है, जो आपके फैक्ट्स है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से, जो बैंक के इंपोर्टेंट अनुच्छेद और नदी सागर, जो आपके इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इन्होंने वन लाइनर दे रखे, और जो जरूरी चीजें हैं वो इन्होंने टेबल के फॉर्मेट में दे रखी सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है, और इसी के साथ साथ ये बुक आपके नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि और सारी सब्जेक्ट, ये नहीं कि कोई एक दो सब्जेक्ट, इसमें सारी सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है, और कलर कलर करके जैसे कि कोई अगर कोई जरूरी चीज है तो आपको कलर करके, डार्क कर करके इसमें सारी चीजें समझाई गई। ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हर जगह आपको उपलब्ध हो जाए, और ये बुक आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होगी, ठीक है। तो उसके अगले हम पॉइंट पे बात करते हैं, वो आपका भौतिक विज्ञान। इसमें आपको क्या है कि जैसे आपको पता है ऐसा यूनिट वगैरह, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना, ऐसा यूनिट वगैरह, ठीक है, किसने कौन से डिवाइस की किस तरीके से खोज की, तो ऐसी चीज़ों पर, ठीक है, भौतिक विज्ञान में तो 2 प्रश्न बनेंगे आपके। देखिए फिर इसमें विज्ञान में क्या होता है, उसमें दिल्ली पुलिस में, कि सबसे ज़्यादा जो पहले जो जोर देता है दिल्ली पुलिस, वो होता है आपका जीव विज्ञान, ठीक है, उसके बाद भौतिक विज्ञान, और उसके बाद आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी आपके 2 प्रश्न बनेंगे। इसमें क्या है आपका, जैसे कि आपको कोई परमाणु क्रमांक वगैरह है, ठीक है, परमाणु क्रमांक वगैरह जो टेबल आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आपको मजबूरी में पढ़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आता है आपका जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान में आपके जो प्रश्न बनेंगे वो 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। इन विज्ञान के तीनों सब्जेक्ट में आपको जीव विज्ञान पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके से ये सारी सब्जेक्ट मैंने आपको बता दी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ चीजें मुझसे छूट गई हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने पूरी कोशिश की आपको सारी चीजों को, ये पता है मैंने किस तरीके से तैयार की, मैंने जो आपके PYQ उन सब चीजों को देख करके, पूरा एनालिसिस कर करके, किसमें कितने प्रश्न जोड़ जोड़ करके, कहाँ से कितने प्रश्न आ सकते हैं आपके, और किस किस तरीके से आए हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये मैंने आपको लिख दिए कि इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर विशेष ध्यान देना है, और स्ट्रेटेजी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसी हैं बहुत ही, यानी कि स्कोर करने वाले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, और बाकी की सब्जेक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।